बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है विंडो पे से मैंने कर्टन हटाया हुआ है। मैंने क्या, मेड ने हटाया है। और अब यहाँ पे दूसरा कर्टन लगाएंगे। असल में घर की सफाई कर रहे हैं, डस्टिंग वगैरह, जाले वगैरह झाड़ना, पंखे साफ़ करना, ये सब ज़ाहिर है रमज़ान से पहले करते ही हैं, सभी करते हैं। और वैसे तो ये हर वक्त ही, हर महीने ही, तकरीबन महीने में एक आध दफ़ा हो ही जाता है ये काम। और इतना गंदा नहीं होता मेरा घर, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी एक वो होता है रमज़ान से पहले, एक जिसे कहते हैं ना, ज़रूरी समझा जाता है कि भाई घर भी साफ़ कर लें। बंदा जब इबादत करे तो अच्छे माहौल में करे, साफ़ सुथरा माहौल हो। तो ये नहीं है कि सिर्फ इबादत जो है सिर्फ रमज़ान में ही करनी चाहिए, इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन रमज़ान हमारे लिए एक मुक़द्दस महीना है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो। और थोड़ी बहुत हम प्रिपरेशन भी करके रखें। अभी तक मैंने कुछ प्रिपरेशन तो नहीं की है अपने रमज़ान के लिए, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, आपको पता है सब, मेरी भी तबीयत सही नहीं, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत सही नहीं। तो बस वो हॉस्पिटल्स के चक्कर ही नहीं ख़त्म हो रहे। हॉस्पिटल्स के चक्कर ख़त्म हो तो कुछ घर में बंदा सोचे कि क्या क्या बना के रखूँ मैं रमज़ान के लिए, क्या कुछ करूँ। पहले मैं चाट मसाला भी बना लिया करती थी रमज़ान से पहले, चटनियाँ बना लिया करती थी मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ भी नहीं किया। और ना मैं इस कुछ करने का, यानी मेरा इरादा भी नहीं लग रहा। अगर हाँ तबीयत सही हो गई तो फिर शायद मैं कुछ कर ही लूँ, लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया। और कुछ ऐसा नहीं है, बस जैसा चल रहा होगा वैसे कर चलेगा चलेगा इंशाल्लाह। रोज़े पूरे रखने का इरादा है कि कुछ भी हो जाए, थकना नहीं है, सिर्फ रोज़े रखना है, लेकिन पूरे पूरे और पूरे अल्लाह के, यानी उनको इबादत के साथ तरावी और कुरान शरीफ रोज़ाना पढ़ना और ये करना सब जो होता है, यानी रोज़ों का मामूल रमज़ान में, वो सब करना है इंशाल्लाह। तो प्रिपरेशन होती है, होए नहीं होती नहीं होए नहीं, अफ्तारी और सहरी देखेंगे, जैसा भी होगा वैसा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जो है कुशन कवर भी अपने बनाए हैं। ये छोटे पिलो थे मेरे पास, कुशन मेरे पास ये छोटे वाले थे, तो इनको मैंने लॉन्ग पिलोस में कन्वर्ट कर दिया है। तो बस यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ। और ये भी मैंने एक महीने पहले से सिला के रखे हुए थे, राहिला ने सी कर दिए थे। और बस, लेकिन काम वही नहीं हो रहा पा रहा था कि भाई कैसे करूं। अब इनको इस्त्री करना था सब। 6 बनाए हैं ये मैंने, और 6 को ये प्रेस करने में मुझे इतना यानी टाइम लगा, और मैं इतनी थक गई, इतनी पसीना पसीने हो गई। तो नहीं होता काम काम जो है ना, वो बस एक एक एज होती है, या फिर पता नहीं अब क्यों नहीं होता काम। तो खैर, लेकिन मेरे माशाल्लाह मैं अपने अब्बा को देखती हूँ, हम तो इतनी जल्दी हार मान के बैठ गए। माशाल्लाह मेरे अब्बा, अल्लाह ताला उनको चलते हाथ पैर हमेशा रखे, और उनका साया हमारे ऊपर तादेर कायम रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हिम्मत करते हैं। बल्कि मेरे भी अक्सर काम मुझे कहते हैं कि बेटा हमें बता दो काम। अब जैसे मेरे घर में अभी दावत भी है, तो उसके लिए भी कुछ मुझे काम प्रिपरेशन करनी है। तो मुझसे कह रहे थे, कहने लगे कि बेटा तुम हमें बताओ, हम क्या इस दावत के लिए क्या करें। हम, मैंने कहा बिरयानी बना दें। कहने लगे नहीं, ये नहीं, इसके अलावा बताओ कुछ और। तो बस ऐसे ही अब्बा के साथ भी थोड़ा सा मजाक चलता रहता है मेरा। और तो वो तो यही चाहते हैं ना कि बेटी ज़्यादा थके नहीं, वो नहीं हो। तो बस अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि अभी दावत भी है इंशाल्लाह, उसका भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और किसकी दावत है ये भी हम आपको बताएंगे आगे, यानी अगले व्लॉग में बताएंगे इंशाल्लाह आपको। तो मेरा अभी तो सिर्फ रमज़ान की प्रिपरेशन हो रही है, और ज़ाहिर है फिर बीच में दावत भी आ गई है, तो उसके लिए भी सोचा कि फिर सब चीज़ें चेंज वेंज कर देते हैं अभी। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कुछ, यानी हमें अगर कोई दावत वगैरह आ जाती है तो पहले कर लेते हैं, वरना हो सकता है मैं एक आध हफ्ता और निकाल लेती कि भाई रमज़ान से बिल्कुल करीब होके फिर सारी ये सफाइयाँ करवाऊँगी। लेकिन अब मैंने अभी करवा ली हैं। तो बस यहाँ पर जो ये कुशन मेरे सारे वो जो प्रेस हो गए हैं, अब मैं इनको जो है इनमें वो पिलोस डालूँगी, और इनके कुशन, लॉन्ग से कुशन इनके बना लेंगे हम, और फिर अपने सोफ़ों पे रख देंगे।
पहले ये होता था कि बहुत सारे कुशन हो गए थे, तो वो ज़रा मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने अब ये यानी इनको एक साथ करके लॉन्ग लॉन्ग से बना दिए, तो 5-6 बस रखे हुए हैं। तो अच्छे, अब ये आप बताएंगे कि ये अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। और अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और जनाब इसके बाद जो है बस देखें, यहाँ पर ये मैंने कुशन लगा दिए हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये लाइट्स भी लगा दी हैं। तो अच्छी लगती हैं ये लाइट्स। तो मैं कहा ज़रा चलो एक यानी वो होगा, अच्छा लगेगा कोई डेकोरेशन, क्योंकि मेरे कमरे में कोई ऐसी डेकोरेशन फ्लावर्स वगैरह की किसी की भी नहीं है ऐसी ना। तो फिर ये लाइट लगा के थोड़ा सा डेकोरेट हो जाता है, तो स्पेशल ऐसा लगने लगता है कि भाई चलो मेहमान भी आने वाले हैं, रमज़ान भी आने वाला है। यहाँ पर भी मैंने ये दीवारें खाली थी, तो मैंने यहाँ पर भी एक यानी वो लगाया है, ये लाइट्स थोड़ी सी लगा दी थी, लेकिन ना ये लगी नहीं थोड़ी देर में। ये टेप टेप पता नहीं कैसे आ रहा है, ये जो मैंने इस पे लगाया है, डबल साइड टेप लगाया था, थोड़ी देर में ये गिर गई थी, तो फिर मुझे हटानी पड़ गई। लेकिन ये लग रही थी बहुत अच्छी, तो कोशिश करूँगी कि यहाँ पे कोई कील वील अगर लगा के फिर मैं लगा दूँ। और यहाँ पे देखें कमरे में भी माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है ये। और बस ये मेरे पास इतनी ही रखी थी, तो मैंने इतनी ही लगा दी है। आधे कमरे में लगाई है, आधे में नहीं लगाई है। तो कोशिश करूँगी कि ये भी रमज़ान से पहले और मंगा लूँ इस साइड की भी। तो अच्छा, एक तो एक्स्ट्रा रोशनी भी हो जाती है कमरे में, और अच्छा भी लगता है। इस वक्त मैंने कोई और लाइट नहीं जलाई हुई, सिर्फ यही लाइट जल रही है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।